एक पंचायत के मुखिया जिसे गांव के विकास और न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी दी जाती है, उसी पर एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी को बहला फुसलाकर 1.5 साल से शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना डोभी प्रखंड की बारी पंचायत से संबंधित है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। डोभी प्रखंड की बारी पंचायत के मुखिया अनिल कुमार अजनबी पिता रामचंद्र सिंह यादव ग्राम बिशुनपुर पर फतेहपुर गांव के निवासी सनोज कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सनोज कुमार का कहना है कि उनकी पत्नी बीमल कुमारी को मुखिया अनिल कुमार ने बहला फुसलाकर और जमीन देने जैसे लालच देकर पिछले 1.5 साल से उनका शोषण कर रहे हैं। सनोज कुमार ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों तक के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई संतोषजनक प्रक्रिया नहीं मिली है। इस मामले को लेकर कई बार ग्रामीणों के बीच पंचायत भी बैठी। इन पंचायतों में मुखिया ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कई बार क्षमा याचना भी की, जिसकी लिखित प्रतिक्रिया भी तैयार की गई है। ग्रामीणों की मौजूदगी में यह तय हुआ कि मुखिया ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे। हालांकि इन समझौतों के बावजूद मुखिया की हरकतें जारी रही, जिससे सनोज कुमार और भी अधिक परेशान हो गए। सनोज कुमार का आरोप है कि मुखिया इस तरह के कारनामों से पंचायत के मुखिया पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। पीड़ित सनोज कुमार ने अपनी पत्नी की वापसी की मांग करते हुए कहा है, मुखिया ने मेरी पत्नी को कहीं छुपा कर रखा है। वह उसे कभी जमीन देने का झांसा देता है तो कभी अन्य प्रलोभन देकर उसका शोषण करता है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर मुझे और मेरी पत्नी को न्याय दिलाएं। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत मामला है, बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति द्वारा किए गए दुरुपयोग का भी उदाहरण है। इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई का इंतजार है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या रुख अपनाता है। क्या पंचायत मुखिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? ये सवाल फिलहाल अनुत्तरित है और इन पर पूरे इलाके की नजर टिकी हुई है। क्या मामला हुआ है बताइए। सर, मामला यह है कि विगत 1.5 वर्षों से मेरी पत्नी को जो हमारी पंचायत के मुखिया है वो कहीं डार्क में रखे हुए थे, झांसा लोग प्रलोभन दे करके उसको डार्क में सबसे छुपा करके रखे थे। हम थाना, इसके लिए थाना, एसपी, डीएसपी हर जगह हम कंप्लेन किए अपने पत्नी को लेकर के। तो पत्नी जो है यही बोल देती थी कि सर हम अपना कमा खा रहे हैं और पति के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, इससे लेकर के थाना भी ज़्यादा कोई दबाव नहीं बना पाया और हम लोग कुछ कर नहीं पाए। लेकिन कुछ विगत पिछले ही महीने जो हमारी पंचायत के मुखिया जो अनिल अजनबी हैं वो खुद इस बात को पुष्टि की कि आपका पत्नी को हम ही संरक्षण दिए हुए थे, मेरे ही संरक्षण में था, गलती हो गया। समाज के लोग है कि आप हमको माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से अपना पत्नी को ले जाइए। अब हम आपका पत्नी को संरक्षण नहीं देंगे, हमसे जो गलती हो गया उसका हमको बहुत भूल है और हमको माफ़ कर दीजिए। तो हम लोग समझौता करके लेकर चले गए। लेकिन पुनः तो जो बारी पंचायत के मुखिया जो अनिल अजनबी है पुनः हमारे पत्नी को फिर से फोन करके बुला लिया अपने पास और फिर से उसी तरह से डार्क में रखे हुए, छिपा करके रखे हुए हैं। और पूछने पर यही कहते हैं कि हम नहीं रखे हैं, हम समझौता इसीलिए कहते हैं ताकि हम फिर से तुम्हारी पत्नी को रखेंगे। समझौता का कुछ पेपर बना है? हाँ, समझौता का पेपर बना है, ये पेपर है। और उनका सिर्फ यही कहना है कि हम नहीं रखे हुए हैं और पत्नी भी यही बोल देती है कि हम अपना कमा खा रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे 2 बच्चे भी हैं और पत्नी भी, बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है और मुझे भी कहीं न कहीं थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के लेकर के दौड़ना पड़ जाता है। तो हर तरीके से हमें परेशानी है। इस तरह से जो भी प्रशासनिक और लीगल अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर कोर्ट हो, थाना हो, पुलिस हो, या तो फिर हमारे जो भी अगर कोर्ट के भी अच्छे मेंबर जैसे सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे तो वो सू मोटो ले करके इस पर जांच करे कि आखिर कोई व्यक्ति कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा मुखिया या प्रतिनिधि ऐसे क्यों खेल खेल रहा है और हर जगह पे एडल्ट्री का सिर्फ एक केस लगा देता है। तो एक कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप एडल्ट्री लगाकर किसी का शोषण करना
यह किसी न किसी का राइट का भी राइट का खनन किया जा रहा है, क्योंकि राइट तो सबके होता है। हमारे भी 2 बच्चे हैं, उसका भी राइट है, हमारा भी राइट है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग यही करना चाहते हैं कि इस के पीछे अगर उनका मतलब हाथ है, उनको से ये किया जाए, उनको प्रेशर उनको दबाव बनाया जाए। अगर वो गलत है, ऐसे तो साल भर से गलत है ही, तो उनको अनिल कुमार अजनबी मुखिया को हो सके तो उनको पद से हटा दिया जाए, क्योंकि पद पे रहकर तो कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी प्रशासनिक और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को जिस पर अगर ऐसा आचरण, ऐसा लांछन लग जाता है, ऐसा प्रेम आ जाता है, तो उसको उस पद से हटा ही देना उचित है। आप मांग क्या करना चाहते हैं आपकी पत्नी को लेकर के? हम मांग ये करना चाहते हैं कि कहाँ है पत्नी, उसको ये पता लगाया जाए, थाना प्रशासन से कि पता लगाया जाए, उसको जब सुलह समझौता करवाया जाए। क्योंकि उसको अगर नहीं रहना तो साल भर बाद आखिर मेरे पास आई थी, रहने के पीछे ही आई थी, रहना था तभी आई थी। तो क्या है, पत्नी आएगी तो आप रखेंगे? हाँ, पत्नी आएगी तो क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं उसके साथ। और सबसे बड़ी बात हमको सिंपल से करना है, जब अगर उतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति दूसरे का 10 साल से जो बीवी है, पत्नी है, उसको अगर वो ले जा करके रख सकते, थोड़ा सा प्रलोभन दे करके, तो हम तो अपना पत्नी को ही लाएंगे ना। हम तो किसी दूसरा का पत्नी को नहीं ला रहे, दूसरा का पत्नी को रखने के लिए नहीं कर रहे हैं। परिचय अपना बताइए। मेरा नाम सरोज ठाकुर है, ग्राम फतेहपुर, पंचायत वारी, मेरा भी वारी पंचायत है, जहाँ के अनिल कुमार अजनबी मुखिया हैं जो शोषण कर रहे हैं। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे छोटे भाई की पत्नी विमल कुमारी को लेकर मामला है, जो आसाम में नौकरी के क्रम में नौकरी के लिए मतलब क्रम में रुपये के लिए मुखिया अनिल कुमार, वारी पंचायत के मुखिया अनिल कुमार अजनबी के पास आना जाना की थी। उसी बीच में अनिल कुमार मुखिया के पास मतलब मेरे भाई की पत्नी का नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह मिल गया। तो मोबाइल नंबर से वो और ये आने जाने के क्रम में उसी बीच में मतलब अपने झांसे में पैरवी करने के बहाने अपने झांसे में ले लिया और अपने झांसे में ले करके अपने प्यार मोहब्बत में फंसा लिया। ठीक है, किसी तरह से दबाव डालकर, गलती नहीं मानी तो दबाव डाल करके वो अपने झांसे में ले लिया और ले करके करीब 1.5 साल पहले तो उसका मायके से भगा लिया। भगा करके अवैध संबंध में करीब 1.5 साल पहले से अभी तक हाइड करके रखा हुआ था। और करीब 1 महीना पहले पिछले 6 महीना में, ये 6 जून में वो फिर मेरे से संपर्क किया, यानी कि अपने से नहीं पहले किया, पहले तो अपना साला से संपर्क करवाया फ़ोन पे। और उसका साला बोला कि देखिए मेरा आपका भाई की पत्नी, जो छोटे भाई की पत्नी जो मेरे बानोई के साथ अवैध संबंध में रह रही है अनिल कुमार मुखिया के साथ, वो अब वो लोग एक दूसरे को छोड़ना चाह रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि तो फिर हम क्या करेंगे, जब वो रखा हुआ था इतना दिन से तो रखे, अपना बहनों को रखने बोलिए, हम क्या करेंगे, इसमें हम नहीं आने जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर हमको 1 हफ्ता तक के कॉल पे करके फ़ोन किया और रिक्वेस्ट किया कि देखिए भैया आपका भाई भी अपनी पत्नी और बच्चे को, 2 बच्चे उसके साथ, ठीक, बोला कि रखना चाह रहे हैं तो आप सुलह समझौता आकर के कर लीजिए और सुलह समझौता कर करके और अपना भाई की फैमिली को और बच्चे को वापस ले जाइए। तो सुलह समझौता हुआ? तो इसी बात को लेकर के फिर हम लास्ट में बोले कि चलो ठीक है, हम सोच कर बताएंगे 1 हफ्ते में। तो फिर 2-4 दिन बाद फिर हम वो वापस आए अपना गाँव एरिया में डोभी आए। तो डोभी आकर के हम इन लोगों को फ़ोन किए तो ये लोग लड़की को वही बता रहे हैं, वो 4 आदमी ले करके 4 आदमी, वो लोग 4 आदमी से आए और लड़की साथ में ले करके आए, ठीक है। और 4 आदमी में ही वो लोग सुलह समझौता की बात रखा। तो हमने बोला कि देखो भाई से 4 लोगों में सुलह समझौता हम नहीं करेंगे,
हम अपना गांव समाज को 10 गो को बुलाएंगे, उसके बाद सुलह समझौता करेंगे। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि 10 गो को क्यों बुलाएगा, तो 10 गो को नहीं बुलाना है कि हम लोग 4 गो जो हैं वही फैसला करेंगे और वही चीज़ को मानना होगा। तो 10 गो जो आएगा वही करेगा, 4 गो मिट्टी वही कर रहे हैं। तो हम अब तुम्हारा भाई की फैमिली को और बच्चे को वापस भेज रहे हैं ना, तो इस बात को मानो। और यही दबाव में करके 4 गो लोग मिल करके दबाव डाल करके 4 गो में सुलह समझौता करके और वापस भेज दिया। इसमें सुलह समझौता में ना कोई रुपया पैसा या जमीन जायदाद किसी तरह का कोई मांग नहीं की है हमने, और ना लड़की की और ना लड़की का हस्बैंड जो मेरा क्या हुआ इसके बाद, क्या हुआ? भाई कोई नहीं किया और लेकर के वापस चले गए। उन लोगों को राशि छोड़ दिए और हम अपना ठीक है। इसके बाद विगत करीब 10 दिनों बाद ही फिर लड़की को आपस में उलझा करके लड़ाई झगड़ा करवा दिया, साजिश रच करके, और फिर वापस लोग बुला लिया। मुखिया अनिल कुमार मुखिया अजनबी वापस बुला लिया। वापस बुला करके फिर जैसे 1.5 साल से रखा हुआ था वैसे ही साइड में रखा हुआ हाइड करके, और आज कहता है फिर कि हमारे पास नहीं आई है तो हम इसका गुनाहगार नहीं है, तो हम ही को बार बार मत बोलो, ऐसा बोलता है। लेकिन रखा हुआ वही है, लड़की भी उसी के पास ही है। अब क्या कहना चाहते हैं आप? अब हम यही कहना चाहते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इतना सुलह समझौता करने के बाद मतलब इधर ही ऐसा कर रहा है हमारे साथ, ये अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस चीज़ को हम कानूनी कार्रवाई का कानूनी फैसला चाहते हैं। और हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, बार बार ये शोषण किया जा रहा है, इस बात पे मतलब हम फैसला चाह रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इतना शोषण के बाद भी मतलब भाई रखना चाह रहा है तो रख सकता है। इस पर कोई फिर जवाबदेही नहीं होगा? और हमें इस बात का शक है कि कहीं लड़की के साथ कोई घटना ऐसा हो या कोई उससे के साथ घटना किया जाए और हम परिवार को फंसाया जाए, इस बात का हमें डर है। इसीलिए हमें इस बात के इसी बात में मतलब हम लोग को कानूनी कार्रवाई और समझौता किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी विनोद ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारी पंचायत ग्राम फतेहपुर।